तो चलिए, आज आपको रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी द ब्लू अम्ब्रेला की दुनिया में ले चलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी असल में होती क्या है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है और यही हमें उस इमोशनल सफर के लिए तैयार करती है जिस पर हम अभी निकलने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शांत सा पहाड़ी गांव, और यहीं रहती है हमारी कहानी की हीरोइन। और ये है हमारी प्यारी बिनिया, एक छोटी सी मासूम सी लड़की। और एक दिन उसकी सीधी सादी सी जिंदगी में ना कुछ कमाल का होता है। उसे कुछ टूरिस्ट से एक खूबसूरत नीले रंग की जापानी रेशम की छतरी मिल जाती है। अब उसके छोटे से गांव के लिए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं थी। अब देखिए, ये छतरी बिनिया के लिए कोई मामूली चीज नहीं थी, ये तो उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो जहां भी जाती, छतरी हमेशा उसके साथ रहती। ये उसकी सबसे प्यारी चीज थी, उसकी खुशी का प्रतीक। अब कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की, राम भरोसे। गांव में एक बूढ़ा आदमी जिसकी चाय की दुकान है, और इसकी जिंदगी ये नीली छतरी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और कमाल की बात यह है कि देखिए कैसे एक ही चीज का दो लोगों पर कितना अलग अलग असर होता है। जहां बिनिया के लिए वो छतरी उसकी प्यारी सी दुनिया थी, वहीं राम भरोसे के लिए वो एक जुनून बन गई, एक ऐसी जिद जिसे वो किसी भी हाल में पाना चाहता था। राम भरोसे ने पहले तो बिनिया से वो छतरी खरीदने की कोशिश की, उसे पैसों का लालच भी दिया। लेकिन जब बिनिया ने साफ मना कर दिया, तो बस उसकी ये चाहत एक खतरनाक साजिश में बदल गई। उसकी ईर्ष्या ने उसे सचमुच अंधा कर दिया था। तो ये साजिश थी क्या? देखिए, सबसे पहले तो राम भरोसे के मन में जो जबरदस्त जलन थी वो। फिर उसने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के राजा राम को भी इस काम में लगा लिया। लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। राजा राम पकड़ा गया और उसने सबका नाम उगल दिया। और फिर जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैली, राम भरोसे को अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि उसके लालच का नतीजा क्या हुआ। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, उसकी दुकान का बायकॉट। इस एक फैसले ने राम भरोसे को समाज से एकदम अलग कर दिया, बिल्कुल अकेला। और नतीजा, उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक जीरो, एक भी नहीं। राम भरोसे बिल्कुल अकेला पड़ गया, दुखी और बिना किसी कमाई के। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। बिनिया ये सब देख रही थी और राम भरोसे की हालत देखकर ना उसका दिल पसीज गया। उसके मन में उस बूढ़े आदमी के लिए दया आ गई। और शायद बिनिया ने यही सोचा होगा कि क्या कोई चीज, कोई भी चीज एक इंसान की खुशी से ज्यादा कीमती हो सकती है। और इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोचिए, बिनिया अपनी सबसे प्यारी चीज उसी इंसान के लिए छोड़ आती है जिसने उसे चुराने की कोशिश की थी। ये सिर्फ छतरी देना नहीं था, ये माफी थी, ये उदारता की एक मिसाल थी। और बिनिया के इस एक कदम ने ना पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। देखते हैं कि कहानी का अंत क्या होता है और असली खजाना आखिर था क्या। अब देखिए, राम भरोसे का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। बिनिया के उस तोहफे के बदले में उसने भी बिनिया को एक नया खजाना दिया, भालू के पंजे वाला एक पेंडेंट। और जब गांव वालों ने राम भरोसे का ये बदला हुआ रूप देखा, तो उन्होंने भी उसे माफ कर दिया और उसकी दुकान पर वापस आने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? पहली बात, सच्ची खुशी चीजों को जोड़ने में नहीं बल्कि बांटने में है। दूसरी, माफ कर देने में एक अलग ही ताकत होती है, जैसा बिनिया ने किया। और तीसरी, कि लालच का रास्ता हमेशा अकेलेपन और दुख की तरफ ही जाता है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये कहानी इस एक लाइन को इतने खूबसूरत तरीके से सच साबित करती है। और अब जाते जाते ये कहानी हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी नीली छतरी है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसे अगर हम जाने दें तो शायद हमें और हमारे आसपास के लोगों को ज्यादा खुशी मिले। सोचेगा जरूर।